जीवन में ना कोई भी काम शुरू करो ना तो हार मत मानो। चाहे वो उस काम को हम अचीव कर पाएँ या ना कर पाएँ, पूरा हो या ना हो, ये मत सोचो कि हमसे वो पूरा नहीं हुआ। बट ये ज़रूर सोचो कि हमने करने की पूरी कोशिश करी और जितना भी हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। I'll be home for Christmas. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल महक फैमिली व्लॉग्स। और मैं हूं पूजा, आप लोगों का सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए आज हम सुबह सुबह मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैंने क्या क्या प्रिपरेशन कर ली है। व्लॉग की स्टार्टिंग थोड़ा लेट इसलिए की थी क्योंकि मेरे फ़ोन में ना चार्जिंग नहीं थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा काम ख़त्म कर लेते हैं। तो चाय मेरी बन चुकी है, मैंने काले वाले चने आलू के साथ बॉयल कर लिए थे, प्याज वगैरह सब कट करके रख ली है। सब्जी का हमें तड़का देना है, बच्चे अभी उठे नहीं हैं, उनको भी उठाने की तैयारी शुरू करनी है क्योंकि बच्चों का ये होता है भैया आधा घंटा पहले उठाना पड़ता है, तब वो उनको मिनिमम आधा घंटा लग ही जाता है उठाने में। तो आज मैं सोच रही थी कि ना मैं थोड़े से पराठे भी बनाने हैं, सब्जी भी बनेगी और उनके लिए रोटियां भी बनेंगी। तो पहले काले चने जो मैंने बॉयल किए हैं उनमें कुछ नहीं डाला था, सिर्फ आलू और काले चने डाल के मैंने कर लिया और थोड़े से मैंने ना निकाल लिए हैं। मैंने ज़्यादा बॉयल किए थे क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कुछ भी अगर अर्जेंट में बनाना हो, कुछ ना हो, तो काले चने हैं तो मैं छोंक के कम से कम टिफ़िन में दे तो सकती हूँ। अभी क्या है, हस्बैंड नहीं है घर में ना, तो सब्जी का यही होता है, मैं कुछ है कुछ नहीं है, को ला रही हूँ नहीं ला रही हूँ, तो ऑप्शंस में मैं रख लेती हूँ। तो ये काले चने मैं उठा के भी रख दूँगी जब ठंडे हो रहे हैं। यहाँ मैं मूलियों को साफ़ कर रही हूँ क्योंकि मूली है ना ज़्यादातर हस्बैंड ही खाते हैं खाने के साथ में। अभी वो है नहीं तो वो मूलियाँ है ना बिल्कुल मुरझाई मुरझाई सी हो जाएंगी। सो मैंने सोचा कि चलो इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, नहीं तो फ़ायदा नहीं है, कुछ भी चीज़ ख़राब हो जाएगी, पैसे वेस्ट होंगे। तो इसके लिए मैंने मूली को घिस लिया है। मैंने कहा चलो मैं पराठे बनाऊँगी, बेटा नहीं खाएगा पराठे और महक भी नहीं खाएगी, सो मैं अपने लिए बनाऊँगी। देखती हूँ महक खाएगी तो खाएगी, नहीं तो 2 या 3 पराठे मुश्किल से बनाऊंगी, भर भर के बनाएंगे तो मूली भी ख़त्म हो जाएगी और यार मुंह पल्ले भी पड़ जाएगी, पैसे बच जाएंगे। देखिए चीज़ ख़राब नहीं होनी चाहिए, चीज़ बस पेट में चली जानी चाहिए जैसे भी तैसे। जो कि मैं शायद आप लोग इतना तो समझ गए होंगे कि मैं चीज़ों को वेस्ट करने में नहीं, उनको इस्तेमाल करने में ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। तो यहाँ पे काले चने के लिए मैंने मसाला वगैरह सब तैयार कर रखा है और यहाँ पे मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है और कढ़ाई में ऑयल भी डाल दिया है। तो ऑयल गर्म हो गया तो मैंने डाल दिया है जीरा। वैसे तो ये नॉर्मली सब्जी बना रही हूँ, बट इसमें कुछ चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो आपकी ऑर्डिनरी सब्जी से बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनने वाली है। कुछ ना कीजिए, जैसा आप छोंकते हैं आप वैसे छोंकिए। मेरे पास टमाटर की प्यूरी थी तो मैंने वो डाल दिया क्योंकि कल मैंने टमाटर ज़्यादा यूज़ नहीं हुए थे तो मेरे वो बचे हुए रखे थे। तो वो सब डालने के बाद बेसिक से सारे मसाले ऐड कर दो जो आप यूज़ करते हैं और बस इसको अच्छे से भुनने दो भुनने दो भुनने दो। एंड जब आप काले चनों को बॉईल करें उसको उसी में आलूओं को हो सके तो मैश कर दें, नहीं तो जब ये मसाले में आप आलू को भून सकते हैं। यहाँ पे साथ ही साथ मैं तैयारी कर रही हूँ अपने पराठों की भी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं ना कम से कम किचन का काम बच्चों से उठने से थोड़ा पहले ख़त्म कर दूँ। और यहाँ पे देखिए मसाला भी होता जा रहा है और चनों को है ना थोड़े से घोट दीजिए। ये जो चने होते हैं ना ये थोड़े से खड़े खड़े रहते हैं, तो आप अगर इनको थोड़े से घोट देंगे ना तो जो इनकी ग्रेवी होती है ना वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी गाढ़ी बनती है और जो कि वो बहुत अच्छी लगती है। ये सब्ज़ी अगर आप अच्छे से बनाओ ना तो बहुत टेस्टी लगती है, नहीं तो पानी अलग चाने अलग दिखाई देते हैं, वो सब्ज़ी मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची उसमें डाल लिया है, धनिया पाउडर लाल मिर्च पाउडर डाला है, अमचूर डालूंगी, गरम मसाला डालूंगी और अजवाइन डालना बिल्कुल भूल गई थी, बट अगर आप कोई याद रहे तो ज़रूर डालिएगा। वैसे भी मेरे से ज़्यादा तो शायद आप लोग कुकिंग में ज़्यादा एक्सपर्ट है, मैं फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें सीखती रहती हूँ। तो थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी क्योंकि अभी मुझे इसे पकाना है। आप जब भी कोई साबुत वाली चीज़ होती है ना, कोई भी चाहिए वो दाल हो या ये चना हो छोले हो, हम इन्हें जितना पकाते हैं ये अपना स्टार्च उतना ही रिलीज़ करते हैं, तो उस वजह से जो इनकी स्वाद है ना वो बहुत बढ़ जाता है। तो यहाँ पे सब्जी पकती रहेगी, इतने मैं बना देती हूँ बच्चों के टिफ़िन के लिए प्लेन पराठे। तो टिफ़िन में तो बच्चे प्लेन पराठे लेके जाएंगे, तो 4 पराठे बनाने हैं, 2-2 लेके जाएंगे और उसके बाद मैं अपना पराठा तैयार करूँगी। और मूली के पराठों के लिए वैसे मुझे पहले भी है ना इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि आप इस तरीके से बना लें, उस तरीके से बना लो, पर क्या होता है ना जो हाथ पे सेट होता है ना वो तरीका वही फॉलो हो पाता है।
और जब मैं चीज़ें अपने लिए बनाती हूँ ना तो इतनी मैं ना हाय तौबा नहीं मचाती हूँ, जैसा बन जाए वैसा खा लेने में पसंद करती हूँ। बस टाइम पे मिल जाना चाहिए, बस वही चीज़ है मेरे अंदर। तो अभी पराठे बनाने के बाद अपने मूली के पराठे बनाएंगे और नाश्ता करेंगे, क्योंकि फिर तो मुझे बहुत लेट हो जाता है और नाश्ता करने में मैं अपने आप को लेट नहीं करती। लंच चाहे मेरा स्किप हो जाए बट नाश्ता कोशिश यही करती हूँ कि नाश्ता मेरा हो जाए, चाहे मैं नहा के करूँ चाहे नहाने से पहले करूँ, मैं कोई भी इस तरीके से नहीं रखती हूँ। पहले ऐसा होता था मेरे साथ कि मैं नाश्ते के चक्कर में मेरे 12-2 बज जाते थे और मैं नाश्ता भी नहीं करती थी, कुछ भी नहीं करती, खाली चाय या चाय के साथ बिस्किट, चाय, ब्रेड ऐसा कुछ ले लेती थी। और उस वजह से मेरा शरीर मेरा जो वेट था ना वो बहुत ज़्यादा हुआ था। जब मैं यूट्यूब पे नहीं थी, मैं ये तब की बात कर रही हूँ, मैं जयपुर में रहा करती थी, उस टाइम पे मेरा जो वेट था ना वो बहुत गेन हुआ था, क्योंकि उधर है ना जयपुर में बहुत ईज़िली मॉर्निंग स्नैक्स मिला करता था, चाहे समोसा हो गया, कुछ भी हो गया ना। और वो अनहेल्दी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाती थी और ऊपर से सुबह का मेरा लंच मैं करती ही नहीं थी, सुबह का नाश्ता भी नहीं हो पाता था, जो मिल गया वो खा लिया, तो उस वजह से मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया था। यही स्वेटर है जिसके मेरे बटन तक भी नहीं लगा करते थे, इतनी मैं मोटी हो चुकी थी। तो ऐसे ऐसे करते करते चीज़ें सीखी हूँ, थोड़ा बहुत अपने पे ध्यान दिया है, सो तब मैं जाके अब ऐसी हुई हूँ। बट अभी भी वेट मेरे को थोड़ा सा और कम करना है, धीरे धीरे कम करेंगे। पर इतना भी स्ट्रेस नहीं लेती कि हाय मैं मोटी हो रही हूँ, हाय मैं मोटी। मैं बस इतना सोचती हूँ एक्टिव रहना चाहिए, शरीर काम करते रहना चाहिए, काम में तकलीफ़ नहीं आनी चाहिए। जैसे कभी मेरे को पोछा लगाने में तकलीफ़ आती है ना, तो मुझे ऐसा इशारा मिल जाता है कि हाँ मेरा वेट थोड़ा सा बढ़ रहा है, जिस वजह से मुझे हाफ रही हूँ या सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, पोछा लगाने में तकलीफ़ हो रही है, तो वो चीज़ें मैं समझ जाती हूँ। तो आज है ना लेट हो गया, स्कूल से बच्चों को छोड़ के आई हूँ, जब से बस बैठी हुई नहीं हुई, मतलब कुछ वीडियो शूट कर रही थी इंस्टाग्राम की, और बैठे 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 कब 12 बज गए हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वीडियो शूट करी, फिर उसको एडिट करके और अपलोड कर दी है और काफ़ी लेट हो गया। तो चलो अब अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वैसे तो सुबह से ही स्टार्ट है, अब फाइनली काम करते हैं, क्योंकि लेट हो रहा है आज सच में। 2 बजे बच्चे आने हैं और काम कुछ भी नहीं हुआ, मतलब किचन का हो गया है बट समेटी कुछ नहीं हुआ है। और आज मेरे बच्चे ना खलारा कुछ जाके ज़्यादा ही पाके गए हैं। थोड़ा थोड़ा पंजाबी बोल लेना चाहिए ना, जब हम यहाँ रहते तो बहुत ज़्यादा खलारा पा रहे हुआ है। सो मैं दिखाती हूँ अभी आपको, पहले रोशनी अच्छी आती है इस घर में, ये बात तो है। ये देखिए ये देखो। तो चलिए आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं जब ऐसी स्थिति में फंस जाती हूँ, जब मैं ऐसी स्थिति में आ जाती हूँ तो मैं कैसे काम करती हूँ, कि जब टाइम कम होता है, काम ज़्यादा होता है, तो क्या क्या चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ, क्या क्या चीज़ें करती हूँ। वैसे मैंने आप लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ बताती रहती हूँ, शायद जिनको अच्छा लगता होगा। अभी मेरा है ना क्लीनिंग पर्पज से कोई काम नहीं हुआ है, क्योंकि आज कुछ कुकिंग का टाइम ज़्यादा लग गया था, तो अभी कुछ नहीं हुआ। ये आप देख सकते हैं, सब कुछ मैस है, सब कोने कोने में खलारा पाया हुआ है। इवन बाहर भी वो जो बर्ड्स थे वो बच्चे हो गए थे उनके, वो बड़े हो गए, वो उड़ गए। एंड देन दूसरा आ चुका है, वो भी अपने बच्चे को यहाँ पे जन्म देने के लिए तैयार हो गई हैं। सो वो अपना घर बना रही है, तो डंडियाँ उठा के लेके आते रहते हैं और नीचे गिरती रहती है बहुत सारी। और यहाँ पे भी कुछ बच्चों की एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह हैं जो मैंने यहीं पे छोड़ दी थी, निकाली थी, सब भर के ले जाते हैं बच्चे। और फिर गाड़ी पे ना वो बैग नहीं आ पाता, फिर यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा सारा सामान निकाला। बच्चे देखो आजकल के, ये देखिए ऐसी किट भी अलग अलग बना के लेके जाते हैं, जिसमें है एक्स्ट्रा शार्पनर, एक्स्ट्रा पेन, फिर उनकी जो पेंसिल्स होती है, फेविकोल्स होते हैं, स्टेपलर्स होते हैं, ये सब लेके जाते हैं। हमारी माएँ तो मार देती थी कि मतलब अगर हमारे घर में एक चीज़ आ गई और वो चीज़ अगर ये लगा लो कि इधर उधर हो गई, या फिर हम स्कूल में ले गए, तो हमारी मम्मी इतना गुस्सा करती थी। और यहाँ बच्चे सीजर भी लेके जाते हैं, स्टेपलर भी लेके जा रहे हैं, फेविकॉल्स भी लेके जा रहे हैं। अगर मैं चेक ना करूँ तो पता ना क्या क्या ले जाएंगे घर में से। तो चलिए अभी बातें नहीं करते, नहीं तो इसी में टाइम निकल जाना है। पता नहीं क्यों इतनी देर से बैठी थी ना, मेरे को वीडियो शूट कर रही थी। तो आप लोग अगर इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो जाओ और मेरी वीडियोस देखो, तो टाइम लगता है उसमें। ऐसा नहीं है जस्ट लिपसिंग नहीं करती हूँ मैं, वो एक स्टोरी पैटर्न वीडियोस होती हैं जिसमें टाइम लगता है, और फिर उसको एडिटिंग करना, फिर उसका मटेरियल फिल करना, मतलब टाइटल्स लिखना,
और कंटेंट लिखना वो बहुत टाइम लगता है। सो जाइए और इंस्टाग्राम पे वो भी वीडियो एंजॉय कीजिए और बताइए कि मेरा काम कैसा लगा आप लोगों को। तो कमेंट करके बता सकते हो, वहाँ पर भी यहाँ पर भी मैं दोनों जगह एक्टिव हूँ, तीनों जगह कहीं भी आप जाइए वहाँ देखिए। तो चलिए अभी हम यहाँ का काम करते हैं, है ना। तो मन कर रहा है थोड़ी सी कॉफ़ी या चाय कुछ बना लूँ, पहले एनर्जी सी ले लूँ, फिर काम में लगते हैं, ठीक है। तो मैं रखती हूँ थोड़ी सी चाय बनाने और थोड़ा सा देखिए किचन मेरा थोड़ा सा मैस है, उसको भी क्लीन करते हैं, ठीक है। देखिए टिप एंड ट्रिक तो कुछ नहीं होता है, सबको अपने घर के काम करने का जो तरीका होता है मोस्टली पता होता है, किसको कैसे करना है कैसे नहीं करना। देखिए हम कोई नहीं होते बताने वाले, बस मैं ये आपको ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं क्या फ़ॉलो करती हूँ, मैं क्या चीज़ें करती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर फॉलो करूँगी। और लगे हाथ कुछ बातें भी करेंगे जो कि मेरे दिमाग में थोड़ा सा घूम रही हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के साथ मुझे वो क्लियर कर लेनी चाहिए। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं अपने यहाँ से। मैं जब सबसे पहले आप लोगों को इतना तो मुझे पता ही होगा, जब भी मैं काम करती हूँ तो सबसे पहले मैं सेटिंग करती हूँ, जो भी सामान जहाँ का है वो वहाँ पहुँचाती हूँ। और ये चीज़ें है ना, वैसे हर कोई अगर फॉलो करेगा ना, करता है तो उसके लिए ही अच्छा रहता है। और हमें ना ऐसा फैला घर में कभी भी काम है ना, जब हम स्टार्ट करते हैं ना तो कभी समझ में नहीं आता, हमेशा भागने का मन करता है, समझ ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें कहाँ से नहीं। इसलिए मैं 1 बाय 1 कमरे से लगती हूँ। अगर हॉल कर रही हूँ तो प्रॉपर पहले हॉल करती हूँ, और अगर रूम कर रही हूँ तो प्रॉपर पहले रूम करती हूँ। तो ऐसा नहीं चारों तरफ हाथ पैर नहीं मारती, एक जगह पे करती हूँ। ये कल के कपड़े रखे हुए थे तय करे हुए, और बच्चों ने बिगाड़ दिए हैं। अब पहले इनको कपड़ों को मैं अलमारी में रख देती हूँ, जिससे ये एक जगह रख दूंगी ना संभल जाएंगे, नहीं तो फिर इधर से इधर बिखरते ही नज़र आएंगे। कुछ कटिंग्स वगैरह बच्चों ने की थी रात को, वो वैसे ही छोड़ दी है। और मैं भी आलस कर गई थी सर्दी के वजह से, कि मैं भी है ना जल्दी से ही कल सो गई, और जल्दी सोने के चक्कर में भी जल्दी उठ नहीं पाई, मतलब उतना जल्दी नहीं उठी कि जिससे शायद ये काम मेरे और जल्दी हो जाते। कुछ मेरी वीडियो शूट करने के चक्कर में भी मुझे लेट हो गया। चाय मेरी बन रही है, चाय पीऊँगी और पीते पीते थोड़े काम ख़त्म करती रहूँगी। तो अभी है ना सारा काम करके मैं बच्चों को लेने चली थी, बच्चे आ चुके हैं स्कूल से और टाइम हो गया। मैं ना उस टाइम पे आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर कर रही थी और इतने में आ गया मेरी सिस्टर का फ़ोन। तो बस बात करते करते मैंने ही काम सारा ख़त्म कर लिया। बस आज कपड़े नहीं धोए, नहीं तो मोस्टली मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि आजकल हाथ से धो लूँ। बस कपड़े रह गए हैं, वो रखे वहाँ पे। अब मैं सोचूँ कल देखती हूँ धोने को, और सारा काम ख़त्म कर लिया था। तो अभी बच्चे आ गए, ये अपना अपना चेंज करें, उसके बाद खाना पीना खाएंगे, फिर मैं इतने एडिटिंग करूँगी। तो चलिए अभी पहले इन बच्चों को खाना पीना खिला देती हूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ। उन्होंने बनाई है रोटियाँ, तो चलो इसकी रोटियाँ देखते हैं। तो देखो कैसे कट करी है। हाँ, तो इसकी थाली है ये। इसने आज अपने लिए खुद रोटी बनाई, कह रहा था कि मैं आज अपने लिए बनाऊंगा, और ये बनाई है तनु ने रोटी। शेप पे मत जाइए, मतलब हिम्मत देखो ना बच्चे की कि अपने लिए वो बना रहा है। मैंने महक से बोला था, मैं थोड़ा सा काम कर रही थी, और ये तनु कहता मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है। एक और बनाऊंगा। नहीं बस इतना ही। ना देख तनु बहुत सारी है, देखो मुझे मोटी भूख बहुत लग रही है। मैं बनाती हूँ, छोड़ दे अब, छोड़ दे। हाँ मैं बनाती हूँ। और उसने कम से कम 1 नहीं 3-4 रोटियां बनाई हैं, और ये देखिए, और देखो पतली है, ये देख रहे हैं, देखो पतली पतली बनाई है। और पराठे बनाए, एक्चुअली रोटियां तो बच्चों से कहाँ सीखती हैं, और पराठे बनाए, मैं आपको सारे दिखा देती हूँ। अचार का है? अचार खत्म हो चुका है मेरा। कौन सा? तो ऐसा भी मतलब अपने बच्चों को ट्रेन करना चाहिए कि बाई चांस कभी हमारी तबीयत वगैरह खराब है, कुछ भी खराब है, तो बच्चा अपने लिए खुद खाना बना सके, कुछ कर सके। और वेट नहीं कर रहा था, मैं कह रही थी रुक जा थोड़ी देर रुक जा, और वो अपने आप ही कर रहा था। हाँ हेलो, और देख उसने अपने लिए रोटी भी बना ली। मेरे लिए बना दे। हाँ तेरे लिए भी बना दो। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड, फिर मिलती हूँ, क्योंकि बच्चों को खाना पीना खिला दूँ, और मेरी एडिटिंग भी नहीं हुई, शायद थोड़ा सा व्लॉग लेट आए, तो चलेगा, ठीक है। तो फिर मिलती हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर।